अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। स्टूडेंट्स, हम डीएई सिविल 343 ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग और इसका पेपर 2022 का जो है वो फर्स्ट एनुअल डिस्कस करने जा रहे हैं। और सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है कि सड़क के कैरिज वे को ये भी कहा जाता है, इसे मेटल्ड विड्थ भी कहा जाता है। ठीक है, इस किस्म के सर्वे में लॉन्ग सेक्शनिंग और क्रॉस सेक्शनिंग की जाती है। डिटेल सर्वे रोड की सतह पर सबसे ऊंचा नुक्ता क्राउन कहलाता है। ठीक है, सड़क की सरफेसिंग इसलिए मुहैया की जाती है स्मूथनेस के लिए। ठीक है, उसके बाद है मोल्टन मोल्टन टार और पानी का अमीज़ा जो है वो अम्लशन कहलाता है। ठीक है, ड्रेनेज की सबसे अच्छी शक्ल ट्रेपेज़ोइडल यानी जोजंका होती है। डेड स्लो डेड स्लो ज़ाहिर करने वाला रोड साइन जो होता है वो रेगुलेटरी किस्म का साइन होता है। ठीक है, सड़क के जंक्शन के लिए बेहतरीन इंटरसेक्शन ज़ाविया 90 डिग्री है। उसके बाद आता है कि बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को मेट्रो बस सिस्टम कहा जाता है या भी कहा जाता है। ठीक है, चलती हुई गाड़ियों के पहियों से सड़क की सतह पर लंबाई के रुख बनने वाले गड्ढे, ये आपके रट्स रट्स कहलाते हैं। ठीक है, रट कहते हैं इन्हें, रट कहा जाता है। ये डेफिनेशन है बेसिकली। सख्त ज़मीन को नरम करने के लिए इस्तेमाल होने वाली मशीनरी सेक्रीफायर कहलाती है। जहाज़ों को ठहराने और मुरम्मत करने के लिए एयरपोर्ट पर बनाया गया बड़ा शेड जो होता है उसे हैंगर कहते हैं। रेल ट्रांसपोर्ट सबसे पहले अवाम के लिए मुल्क में इस्तेमाल की गई यानी बनाई गई वो इंग्लैंड है। ठीक है, सबसे पहले इंग्लैंड में बनाई गई। रेल्स के टिल्ट यानी झुकाव की जो मिकदार होती है वो 1/20 यानी 1/20 होती है। ठीक है, इस लो वो ही झुकाव बता रहा है इसमें। ठीक है, तो टिल्ट कहते हैं। उसके बाद रेलों पर वेव एक्शन जो होता है वो क्रीप पैदा करता है। ठीक है, क्रीप। उसके बाद जो क्रीप बेसिकली ना स्ट्रेन होती है कि वो उसकी उसमें जो तब्दीली पैदा होती है लंबाई में, जो उसमें स्ट्रेन पैदा होती है ना, उसके बारे में बात हो रही है। और स्ट्रेन का आपको पता है कि हुज्जम या वॉल्यूम या लेंथ लंबाई जो भी है इसमें जो तब्दीली होती है। स्विचेस का जोड़ा जो होता है वो पॉइंट्स कहलाता है। रेलवे बोगियाँ होती हैं जो उनको जोड़ने का जो निज़ाम होता है उसको शंटिंग कहते हैं। वो हार्ट टनल की लंबाई जो है वो 1.9 किलोमीटरों में है। ठीक है, साहिल समुंदर की हिफाजत के लिए तमीर करदा शीट पाइल बल्क हेड कहलाती है। पहाड़ी ज़मीन के लिए इस्तेमाल होने वाला खसूसी ड्रेजर को बकेट कहते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर। अब आते हैं सब्जेक्टिव पेपर में, सिर्फ क्वेश्चन रीड करूंगा और आपने क्वेश्चंस अंडरस्टैंड करने हैं। सबसे पहला आप इसको चाहे स्टॉप करके आप इसको रीड कर सकते हैं, नहीं तो अपनी हैंड बुक या टेक्स्ट बुक पर आप इसको मार्क भी कर सकते हैं। पहला सवाल है कि ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की तारीफ करें। बिल्कुल सिंपल सा फर्स्ट क्वेश्चन आ गया। उसके बाद आता है कदीम सड़कों की लिस्ट तहरीर करें। ठीक है, कदीम सड़कें कौन सी हैं? रोमन, मेटकाफ, ठीक है ना, टेलफोर्ड और मेटकाफ। ये टेलफोर्ड जो है ये अलग से लिखी हुई है। उसके बाद टोपोग्राफिकल नक्शा क्या होता है? फिर पाकिस्तान चाइना इक्तसादी राहदारी जिसको आप पाक चाइना इकोनॉमिक जो सॉरी आप कॉरिडोर कहते हैं ना, ये वो डेफिनेशन है। जो है वो पाक चाइना इकोनॉमिक आपकी जो है वो कॉरिडोर। उसके बाद आता है आपका इकोनॉमिक लिखा हुआ है, एक इकोनॉमिक ही लिखा हुआ है, स्पेलिंग में कोई गड़बड़ लग रही है। यहाँ पर ठीक लिखा हुआ है, ये नीचे आंसर में ना यहाँ पे ठीक लिखा हुआ है, इकोनॉमिक की होती है। ड्राइव वे से क्या मुराद है? ठीक है, ये अगला सवाल आ गया। सब ग्रेड की तारीफ करें। उसके बाद आपका पीट क्या है? ठीक है, और फिर बाईपास रोड, ठीक हो गया। और उसके बाद आपका आता है सड़क को ड्रेनेज की ज़रूरत क्यों पड़ती है? फिर कैच वाटर ड्रेन की तारीफ करें। ठीक है जी। फिर आता है आपका ट्रैफिक सेपरेटर की तारीफ करें। उसके बाद है आइलैंड की इकसाम बयान करें। इंटरचेंज की तारीफ करें। ठीक है जी। फिर फ्लाईओवर जंक्शन क्या होता है? और रोड सरफेस पर कारोगेशन की तारीफ करें। और मड पंपिंग से क्या मुराद है? ठीक है जी। और फिर सवाल आता है इसमें आपका बैचिंग प्लांट की तारीफ करें। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ डेफिनेशन आप देख लें ज़्यादातर, या डोजर से आप क्या मुराद लेते हैं। ठीक है जी। और उसके बाद आपका एयरपोर्ट की मरम्मत की तारीफ करें। सारी तारीफें ही हैं ज़्यादातर।
पाकिस्तान में रेलवे ट्रैक की तरक्की बयान करें, ठीक है जी? तो उसके बाद आपका मेट्रो रेल सिस्टम की तारीफ़ करें, क्रीप की नोइयत क्या होती है? एंटी क्रीप एंकर जो होता है उसकी तारीफ़ करें, ठीक है जी? फिर टर्न आउट से क्या मुराद है? क्रॉसिंग की तारीफ़ करें, सही हो गया। फिर है आपका रेलवे सिग्नल्स के मकासद बयान करें। कोई से 4 आप लिख लें काफ़ी होंगे आपके लिए, ठीक है? 3 भी से चल सकते हैं अगर ज़्यादा लंबी स्टेटमेंट में हो तो। उसके बाद आपका आ जाएगा यहाँ पर कॉलिंग ऑन सिग्नल क्या होते हैं, ठीक है? कॉलिंग ऑन। उसके बाद आपका टनल के क्रॉस सेक्शन के नाम, ये है गोल, डी सेक्शन, हॉर्स शू, नालनुमा कहते हैं जिसको, मुस्ततीली सेक्शन और बेज़ा, एलिप्स जो एग की तरह होता है इसलिए इसको एग सेक्शन भी कह सकते हैं। फिर आपका आता है इसमें पायलट टनल की तारीफ़ करें, ठीक है जी? फिर जो इसमें जेटी, जेटी की तारीफ़ करें, सी वाल क्या है? ठीक हो गया? ये कुछ क्वेश्चंस आपको बुक में भी नहीं मिलेंगे, तो यहाँ से रीड कर लें, इसको नोट कर लें। बकेट ड्रेजर और आपका रॉक ड्रेजर का मवाज़ना यानी कंपैरिज़न करें। अभी ये टेक्स्ट बुक में नहीं है, नेक्स्ट में हो सकता है, नेक्स्ट जब पब्लिश की जाए टेक्स्ट बुक, हैंडबुक जो है, तो उसमें ये क्वेश्चंस ऐड कर दिए जाएँ। इसी तरह से क्वेश्चन बुक बनी हुई है ना, पेपर आते हैं तो वो क्वेश्चंस पेपर के जो होते हैं वो बुक में ऐड करके तो बुक को और ज़्यादा बड़ा कर दिया जाता है। और उसके बाद आपका आता है मेंटेनेंस ड्रेजिंग की तारीफ़ करें, ठीक है जी? मैकेनिकल ड्रेजर की इकसाम, ये 4 जो नाम लिखे हुए हैं। उसके बाद आपका रहनुमाए जहाज़रानी जिसे नेविगेशनल एड्स जो है वो कहा जाता है, ठीक है? एड्स जो बेसिकली ये जहाज़रानी है, ठीक है? रहनुमाई होती है इनकी। और शिनाख्त के लिहाज़ से सिग्नल्स की इकसाम के नाम लिखने हैं आपने। ये 3 तरह के होते हैं, दिन वाले या रात वाले और फॉग वाले होते हैं, ठीक है? उसके बाद बीकन का स्केच बनाएँ। तो यहाँ तक जी आपका शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन था जिसमें से 37 में से आपने 25 करने हैं। अब आते हैं सेक्शन सी जो लॉन्ग सेक्शन है सेक्शन 2 लिखा हुआ है जिसको फ्लेक्सिबल पेवमेंट और रिजिड पेवमेंट का मुवाज़ना करें। ये 2 शॉर्ट को भी मिलाकर आप कर सकते हैं, थोड़ी-सी डिटेल ऐड कर लें। फिर मेट्रो सिस्टम के फ़वाइद ज़ेर बहस लाएँ। वो अब आप लिख सकते हैं, इसमें एक बार रीड कर लें। एयरपोर्ट के लिए जगह के इंतखाब की अहम तौजीहात वज़ाहत करें, ठीक है? उसके बाद आपका है बिलास्ट के मकासद बयान करें और रेलवे ट्रैक में इस्तेमाल होने वाले अच्छे बिलास्ट की ज़रूरियात की वज़ाहत करें। बिलास्ट बेसिकली स्लीपर्स के नीचे जो पत्थर की रोड़ी होती है ना, उसे बिलास्ट कहते हैं और स्लीपर्स क्या होता है जो जिसके ऊपर आपकी रेल की पटरी होती है, जो नीचे आप ये लोहे की या लकड़ी के भी हो सकते हैं स्लीपर्स जो हैं। तो ये रीड करें इसको, ठीक है? उसके बाद ब्रेक वाटर की तारीफ़ करें और इनकी दर्जाबंदी बयान करें। यानी ये सवाल हैं आपके जो 5 इयर्स के मुताबिक पेपर में आए हुए हैं। मतलब मैं अभी 2022 का फर्स्ट एनुअल डिस्कस कर रहा था। तो उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। ये वाले क्वेश्चंस अपनी हैंड बुक पर मार्क करके वहाँ से तैयार करें इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से, क्योंकि हो सकता है कि इसमें जो वर्डिंग लिखी हुई है वो टेक्स्ट बुक में आपकी आसान लिखी हो, तो वहाँ से याद करने की कोशिश सारे सवालों को हैंडबुक पर मार्क कर लिया करें। किसी गेस की, किसी नोट्स की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके वही नोट्स होंगे जो 5 ईयर का निचोड़ मुकम्मल आप हैंडबुक पर उतार लेंगे। जैसा कि स्टूडेंट जानते हैं कि मैंने एक हाइड्रोलिक्स के नोट्स बनाए थे, उसके अलावा कोई नोट्स फ़िलहाल तैयार नहीं हुए। अब इस सेशन में तो इंशाल्लाह ये इन बल्कि सॉरी इसमें तो मुमकिन नहीं होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मेरी कोशिश होगी मैं इससे पहले-पहले सारे नोट्स तैयार कर लूँगा, ठीक है? सिर्फ़ एक हाइड्रोलिक्स का ही तैयार किया था, उसके अलावा तो कोई टाइम नहीं बना। लेकिन इस दफ़ा से पहले से ही तैयार कर लूँगा। आपसे सिर्फ़ रिक्वेस्ट है कि जितने पेपर्स आपके पास मौजूद हैं, वो मुझे आपने फॉरवर्ड करने हैं लाज़मी तौर पर, ताकि नेक्स्ट मैं नोट्स भी तैयार करूँ तो उसमें जो है वो ये वाले पेपर के क्वेश्चन भी मार्क हो जाएँ, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट आप जो है अच्छी तरह से पेपर की तैयारी करेंगे। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पे क्लिक भी कर दें। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कोई भी क्वेश्चन क्यूरी कीजिए, कमेंट कीजिएगा। अगर आपके पास कोई भी पास पेपर वगैरह मौजूद है, तो वो मुझे आपने डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं प्रोवाइड कर देता हूँ वैसे, लेकिन कम्युनिटी टैब में भी मैंने प्रोवाइड किया हुआ है लिंक, वहाँ पे जाकर आपने पेपर मुझे लाज़मी तौर पर प्रीवियस हो, चाहे करंट हो, जो भी आप सेशन 2022, 22, 23 वाला जो पेपर एनुअल एग्ज़ाम 2023 दे रहे हैं ना, ये मुझे लाज़मी तौर पर आपने फॉरवर्ड करना है, ठीक है? आपके साथ भी मुलाकात होगी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।